श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिहर नारायण 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 हरिहर नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु भजमन नारायण 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 भजमन सच्चिदानंद भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की गीता माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चतुर्थ अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के जिसका प्रसंग चल रहा है और 27वां श्लोक तक अर्थ हो गए थे। आज सर्वप्रथम हम लोग 28वां श्लोक से उच्चारण कर लेते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसितव्रतः अपाने जुहति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियताहारः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः यज्ञक्षपितकल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं यान्त्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परं तप श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव
वृजिनं संतरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्। ये तो न है लेकिन न को ल हो गया है, श्रद्धावान ऐसा उच्चारण होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हाँ, मातिष्ठोत् ऐसा कर लेंगे पूर्व को, फिर डबल तो हो जाएगा। मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ये ब्रह्मज्ञानी को कर्मों का, क्रियमाण कर्मों का संश्लेष नहीं होता है। उनका पूर्व पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप का संश्लेष नहीं होता उत्तर का। ज्ञान उत्तर पुण्य का भी संश्लेष नहीं होता है, तो प्रारब्ध का भोग से समाप्त हो जाता है। फिर वो विदेह मुक्त हो जाता है ब्रह्मज्ञानी। तो ये ज्ञान होने के बाद में जो कर्म है उसका ज्ञानी को लेप नहीं होता है, उसका संस्पर्श ज्ञानी को नहीं होता है। क्यों? तो भगवान ने कहा कि उनके सर्वत्र ब्रह्म दर्शन है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर आदि के द्वारा कहा। और उसी ज्ञान यज्ञ की स्तुति करने के लिए अनेक यज्ञों का कथन किया। दैव यज्ञ है, फिर उसी ज्ञान यज्ञ को उसी रूप में कहा कि जो है ब्रह्म दर्शन, सोपाधिक ब्रह्म को, ये सविशेष चैतन्य को निर्विशेष रूप से दर्शन करना, ये ब्रह्म रूपी अग्नि में उसका हवन है। तृतीय यज्ञ है इंद्रिय संयम। चतुर्थ यज्ञ है कि इंद्रियों के द्वारा शास्त्र अविरुद्ध विषयों का सेवन। और पंचम यज्ञ है आत्म संयम योग रूपी अग्नि में इंद्रियों का कर्म और प्राणों का कर्म का उपराम, उसमें हवन करना है। अब आज षष्ठ यज्ञ से विचार है। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रताः अपरे द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ वाले होते हैं, तीर्थों में द्रव्य का विनियोग यज्ञ बुद्धि से करते हैं। जैसे वृंदावन आए, अन्न क्षेत्र किए,
कंबल बांटे, वस्त्र बांटे, कहीं हरिद्वार गए वहाँ किए, उनका एक यज्ञ चल रहा है। ये द्रव्य यज्ञ वाले होते हैं। ये है द्रव्य यज्ञ जो है षष्ठ है। और अपरे तपोयज्ञ, दूसरे लोग तपोयज्ञ वाले हैं, तप ही जिनका यज्ञ हो, चांद्रायण आदि। अन्य टीका में कहा, भाष्यकार ने यहाँ कहा प्राणायाम प्रत्याहारादि लक्षणों। प्राणायाम है, प्रत्याहार है, आदि से यम नियम आदि। देखो योग का एक जो आज लोगों को योग सिखाते हैं, तो पेट को थोड़ा बीच में ले गए खींच करके नौली दिखा दिया, हाँ, ये योग दिखा रहे हैं। कुछ पूरक रेचक कर दिए, योग है। लेकिन वस्तुतः ये योग के अंग है। प्रथम सीढ़ी जो है यम नियम आदि का पालन करना चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये तो बहिरंग है। धारणा ध्यान समाधि ये अंतरंग है, अष्टांग योग है। जो तपस्वी होते हैं ये तो तपोयज्ञ वाले होते। ये जो चांद्रायण व्रत आदि तपस्या है, मौन लेना भी तपस्या है, व्रत उपवास ये सब तपस्या के अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरे लोग तपोयज्ञ वाले होते हैं अपरे। और योग यज्ञ यहाँ लेना है। इसका व्याख्यान जो हम करने जा रहे हैं, यहाँ योग यज्ञ वाले हैं दूसरे लोग, ये अष्टम यज्ञ हैं। और योग का अर्थ है प्राणायाम प्रत्याहार आदि। ये भाष्यकार योग यज्ञ में ले रहे हैं। तप यज्ञ तो यही है, चांद्रायण है, मौन आदि सब समझना चाहिए। ऐसा अन्यत्र भी जो कहा गया वो ठीक है। जो प्राणायाम प्रत्याहार आदि लक्षण है, तो आदि से यम नियम आदि आनंदगिरी लेते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 जो है यम होते हैं कि जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। भगवान शंकराचार्य महाराज जब अपने वहाँ से चले गुरु के अन्वेषण में, तो आज जहाँ श्रृंगेरी मठ है वहाँ आपको एक सिंबल दिखाई पड़ेगा। क्या है न, प्रचंड धूप हो रही थी और उसमें एक सर्प जो है फण फैला करके मेढक को छाया दे रही। सर्प जो है फण फैला करके मेढक को छाया दे रहा है। भगवान शंकराचार्य ने वहाँ ये दृश्य देखा। आज भी उसका सिंबल श्रृंगेरी मठ में आपको दिखाई पड़ेगा। भगवान शंकराचार्य ने समझा कि यहाँ कोई विशेष योगी रहते हैं जो अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, इसीलिए अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधो वैरत्यागः योग सूत्र में लिखा ऋषि पतंजलि ने कि जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाएगी तो उसके सानिध्य में परस्पर वैरभाव भी छोड़ देंगे जीव जंतु। नहीं तो देखो भगवान शंकर के परिवार में कैसा मोर है, सर्प है, हाँ, चूहा है, तो ये सब, हाँ, शेर है, बैल है, तो सब एक साथ रहते हैं। तो ये तो भगवान है। लेकिन साधारण पुरुष भी, एक महापुरुष के बारे में सुनने में आया कि वो किसी जंगल में गए, चित्रकूट साइड में, आगे कहीं धारकुंडी मध्य प्रदेश में, तो वहाँ तो एक गुफा में शेर सो रहा था। तो महापुरुष ने कहा कि तुम बहुत दिनों से यहाँ बैठे हो, तो हमें भी बैठने दो। तो शेर ने हूँ कह करके वहाँ से निकला। उस गुफा में योगी रहा। और योगी जो है योग सूत्र का पाठ करे, अथा योगानुशासनम, उससे समीप पर, माने समीप में जो और गुफा है उसमें शेर रह करके वो श्रोता बन करके हुंकार भरता था। तो ये योग में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए, उसके सानिध्य में रहने वाले जितने प्राणी हैं ये भी अपने वैर भाव को छोड़ देते हैं। अहिंसा, सत्य, यम का दूसरा सत्य है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। सत्य का अर्थ है कि जैसे हमने देखा
और जैसे हमने सुना व्यवहार काल में वाणी का प्रयोग उसी रूप में होना चाहिए। हमने देखा कुछ, हाँ, सुना कुछ और बोला कुछ। अपनी ओर से लोग बोलते हैं ना, थोड़ा नमक मिर्च मिला करके बोल देते हैं, ये झूठ है। जिसके हमारे में संज्ञान में है नहीं, जो हम जानते नहीं है, उसको बोलना, अथवा जो जानते हैं उसको अन्यथा बोलना, अन्य प्रकार से बोलना, ये झूठ माना जाता है। तो सत्य की प्रतिष्ठा जीवन में होनी चाहिए। एक सत्य की प्रतिष्ठा आपको हम बतलाते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज के धर्म बल, सत्य बल इतना था, उनके जो रथ के पहिया है, चक्र है, वो पृथ्वी से 4 अंगुल के ऊपर पृथ्वी को स्पर्श न करते हुए चला करता था। भगवान के कहने पर जब द्रोणाचार्य को ये विश्वास नहीं हुआ कि अश्वत्थामा कैसे मारा गया, लेकिन अश्वत्थामा मारा गया तो ठीक है, इसका जानकारी हम युधिष्ठिर से लेंगे। उनके अस्त्र शस्त्र विद्या का तो खूब दान अर्जुन को दिया, अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाया, परंतु सत्य क्षेत्र में युधिष्ठिर के ऊपर में उससे अधिक विश्वास था। और युधिष्ठिर के पास में आए तो जब बोलते कि अश्वत्थामा मारा गया, ऐसा आता है कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु ऐसा शब्द आया तो भगवान शंख बजा दिए। कहीं ऐसा प्रसंग आते, नरोवा कुंजरोवा अश्वत्थामा हतः, एक मालव देश का अश्वत्था नाम का हाथी था, उसको मरवा करके ऐसी घोषणा कर दी गई। तो द्रोणाचार्य अस्त्र छोड़ दिए, धृष्टद्युम्न ने अपना काम कर दिया, परंतु परिणाम कि उनका जो रथ के चक्र है जमीन को स्पर्श करते हुए चला। ये सत्य और असत्य की पार्थक्य है, महिमा है सत्य की, ये स्पष्ट है महाभारत में। और उसी झूठ बोलने के कारण से उनको छल से नरक भी दर्शाया गया स्वर्ग में। जब वो यहां से चले, सब भाई और अपनी पत्नी भी गिर गई, तो वहां जब इंद्रदेव ले गए, कुत्ता भी साथ में जा रहा था, हाँ, वो तो धर्मदेव ही थे। जब वहां पहुंचे, इंद्र ने ऐसा एक स्थान में ले गए, वहां नरक, वहां भीमसेन आदि की आवाज आ रही, भाई हम तो बहुत नरक में पड़े हुए हैं, बड़ी ग्लानि हो रही है, हाँ, परंतु आपकी छाया पड़ते ही हमें शांति का अनुभव हो रहा है। तो युधिष्ठिर ने कहा इंद्र को कि देखिए, मेरे भाई लोग नरक में पड़े हुए हैं और मेरी छाया से इनको शांति मिल रही है, तो मैं तो यहीं रहूंगा भाइयों के साथ में नरक में, मैं अकेला स्वर्ग नहीं भोग सकता। युधिष्ठिर, इंद्र ने कहा कि देखो, तो यहाँ कोई नरक नहीं है, तुमने जैसा छल से तो द्रोणाचार्य को मरवाया, इसी प्रकार तुम्हें यहाँ छल से ही नरक दर्शाया गया है। इसलिए जो साधक लोग है, हाँ, साधक मात्र नहीं, विषयी लोगों के लिए भी जब उपकुर्बाण ब्रह्मचारी और उनका स्वाध्याय पूर्ण हो जाता है, समावर्तन संस्कार होता है, अब गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए गुरु की आज्ञा लेकर के जा रहा है, उस समय उनको उपदेश दिया जा रहा है, सत्यम वद धर्मम चर, ये सूत्र दे रहे हैं। गुरु बोलते हैं कि सत्य संभाषण करो, धर्म का आचरण करो। आज सत्य बोलने वाले देखो कितनी % है। कुछ लोग बोलते हैं महाराज आप लोग साधु सन्यासी है, इसलिए आप तो निभा लेंगे, लेकिन हम लोग गृहस्थ है, हम कहाँ सत्य बोल पाएंगे। तो हम कहते सत्यम वद धर्मम चर, ये गृहस्थों के लिए ही, गृहस्थ में प्रवेश करते समय में ही उपदेश है। गुरुकुल की शिक्षा का अभाव हो गया। अब उदरभरणी विद्या है कि पढ़ो लिखो और तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, तो वो कमाओ खाओ, हाँ, और आवश्यक हुआ तो किडनी भी चोरी कर लो, अमुक चोरी कर लो, समूक चोरी कर लो, तो ये न के न प्रकार न अर्थ हमारे घर में आ जाए। धर्म अधर्म का कोई उनको शिक्षा ही नहीं है, जितनी शिक्षा मिल जाए उतनी सही है। तो नारायण जी जो विशेष रूप से साधक है उनको ध्यान देना चाहिए सत्यम, इसलिए कहा सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, सत्य की प्रतिष्ठा होने पर जैसे आपकी वाणी निकलेगी
अर्थ उसी प्रकार अनुगमन हो जाएगा, अनुगमन करेगा वाणी का। अभी तो ये पुस्तक है, तो पुस्तक अर्थ है, और हमारी वाणी पुस्तक को अनुगमन कर रही है कि वाणी बोल रही है कि पुस्तक है। लेकिन अब इसको हम देख रहे चाबी है, वाणी इसका अनुगमन कर रही है। लेकिन सत्य की प्रतिष्ठा हो जाए तो इनको कह दे कि पत्थर है, ये तुरंत पत्थर हो जाएगा। उदाहरण है ना हमारे सामने, गौतम ऋषि ने अहल्या को क्या कहा, तुम पत्थर हो जाओ, वो पत्थर हो गए। एक बार रामकृष्ण परमहंस ने, तो उन्हें कच्चा आंवला खाने की इच्छा हो गई, जबकि आंवला का सीजन नहीं था। तो लोग ला करके शायद कहें महाराज मुरवा आदि दे दें, लेकिन कच्चा आंवला भी कहाँ आया, अभी तो कोई सीजन है नहीं। तो सुनने में आया कि उसी गोष्ठी में कोई एक वकील बैठा था। वकील बुद्धिमान होता ही है, उनकी तो बुद्धि प्रखर है। वकील ने कहा कि परमहंस जी को आंवला खाने की क्यों इच्छा हो गई, जरूर पेड़ में आंवला होगा। वो जा करके ढूंढा और वहां देखता है कि एक पेड़ पास में था, आंवला है, उसमें 2 आंवला उनको कच्चे मिल गए। जैसे सत्य संकल्प, सत्य भाषण करने वाला उच्चारण करेगा, ऐसे उनकी वाणी के अनुसार अर्थ हो जाता है। और हमारे यहाँ भाष्यकार भगवान के पहले सनातन धर्म के प्रतिष्ठाप के रूप से आए थे। कुमारिल भट्ट ने शास्त्रार्थ में बौद्धों के समय में एक घड़ा में रखा गया था काला सर्प, क्योंकि बौद्धों और हिंदुओं में शास्त्रार्थ हो रहा था और शास्त्रार्थ की कभी समाप्ति न हो। तो काशी राजा मध्यस्थ थे, उन्हें घड़ा के अंदर काला सर्प रख दिया और मुख बांध दिया और शर्त लगा दी, जो इसको बोल देगा इसके अंदर क्या है उसकी जय है। तो बौद्धों के जो आचार्य थे पक्ष, उनके पक्ष में उनने योग दर्शन से देखा कि इसके अंदर में काला सर्प है, कहा काला सर्प है। और कुमारिल भट्ट ने कहा इसके अंदर में एक कमल के हार है, कमल पुष्प की हार है, एक माला है। तो जब यूं करा गया और उसके बाद दोबारा चांस दिया गया, सुनने में आता है, फिर उनने कहा काला सर्प है, उनने कहा कमल के माला है। तो ज्यों घड़ा को यूं किया गया तो सर्प नहीं निकला, कमल पुष्प के हार माला ही निकली। सबको आश्चर्य, तो सबको को तो आश्चर्य होना ही नहीं था। जब राजा ने रखवाया तो राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा कि महाराज अब ये बतलाए, उनके तो हार हो गए, आपकी जीत होगी। उनके एकांत में पूछा होगा कि मैंने काला सर्प रखा था और उन्होंने काला सर्प कहा भी, और आपने कमल की माला कह दी, कमल पुष्पों की, और हो गए, इसमें रहस्य क्या है? बोले मेरे जीवन में मैं सत्य भाषण किया हूं। इसलिए महात्मा लोग जो बोलते हैं वो प्रतिफलित क्यों हो जाता है? विचार सागर के रचयिता कौन है? निश्चल दास जी महाराज। सुनने में आया कि उनका शरीर जाट घर का था, ऐसा सुनने में आया। हरियाणा प्रांत के भिवानी जिला अथवा कहीं का साधु तो थे। काशी में जाकर के ब्राह्मण देव से पढ़े, लेकिन उसमें ऐसा प्रचलन होगा कि ब्राह्मण को ही विद्या दी जाए। तो उन्होंने सुनने में आया कि अपना को ब्राह्मण कह करके पढ़ा। और निश्चल दास जी महाराज प्रखर बुद्धि वाले थे, सभी ग्रंथों को जो पढ़ाया अच्छी तरह से पढ़ लिए। बोलते हैं कि अंतिम समय में पंडित जी ने देखा कि इतना बड़ा योग्य है, ऐसा योग्य व्यक्ति कहाँ मिलेगा? जो पढ़ाता हूं तुरंत तैयार कर लेता है। कहा भाई एक दक्षिणा तुमसे लेनी है। बोले महाराज बतलाइए क्या दक्षिणा है? ना दक्षिणा ऐसे है कि मेरी कन्या का पानी ग्रहण करो, मैं तुम्हें कन्यादान देना चाहता हूं। आप गाड़ी फंसी यहां, क्योंकि ये तो जाट है, ये तो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण की कन्या को कैसे शास्त्रीय व्यक्ति शादी कर लेगा? मान लिया, कहा महाराज गलती हो गई, क्षमा करो। इस सत्य का उजागर कर दिया। तो फिर वो विद्यागुरु थे, वो क्रोधित हो गए कि क्या तू ब्राह्मण कहकर मेरे से विद्या ली? जैसे कर्ण ब्राह्मण कह करके परशुराम जी महाराज से, उनको भी अभिशाप मिल गया, इसी प्रकार इनको भी अभिशाप दे दिया कि जाओ तुम्हें क्षय रोग हो अथवा तुम्हें दिन में ताप आवे, ऐसा कुछ ना कुछ दे दिया।
कि वो फिर अल्पायुष को लेकर के उन्हें देखा कि समाज में वेदांत का प्रचार हो, तो उन्हें वृत्ति प्रभाकर, विचार सागर आदि सब लिख दिए। पहले विचार सागर, फिर वृत्ति प्रभाकर आदि, ऐसे उनके बारे में सुनने में आता है। तो महापुरुष ने बोल दिया विद्या गुरुने और फलित हो गया। तो वाणी में सामर्थ्य है। इसलिए साधकों को सबसे बड़ी निधि है कि हमारी जो सत्यवाणी। होगा क्या? अरे गला तो कट जाएगा और क्या होगा, इससे बड़ी और कोई पनिशमेंट हो सकता है क्या? तो फिर क्यों झूठ बोले? हाँ, झूठ बोलने पर भी तो प्राण रुकने वाला नहीं है। इसलिए पग पग पर हमको सचेत होकर के, अनजान से यदि आज झूठ हो गया है, प्रायश्चित करना चाहिए। भगवान का नाम लेकर के, मंत्र लेकर प्रायश्चित करना चाहिए कि आज हमसे अनजान से झूठ भाषण हो गया, अथवा जिसके साथ में असत्य आलाप हुआ हो उसके साथ में भ्रम संशोधन करना चाहिए कि मेरी वाणी ऐसी निकल गई है, ऐसा नहीं, वस्तु तो ऐसा है। धीरे 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 ऐसा अभ्यास करने पर तो वाणी अपनी संयमित हो जाती है। अहिंसा सत्य अस्तेय, चोरी नहीं करना, ये यम है। 5 यम है, साधना है। चोरी नहीं करनी। क्या चोरी नहीं करनी है? देखो, आपको बिना पूछे आपकी वस्तु उठा ली। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि 2 भाई थे, शंख और लिखित। दोनों देखो ब्राह्मण है। एक भाई तपस्वी, बड़े भाई के आश्रम में छोटे भाई गया उनको मिलने के लिए, और बड़ा भाई जो है उस समय में उस आश्रम में अनुपस्थित थे। छोटा भाई ने देखा यहाँ फल है, खा लिया तोड़ करके। बड़ा भाई आया, उनका स्वागत किया, कहा यहाँ से फल कहाँ गया? पेड़ में लगे थे। बोले मैंने खाया। ना बिना पूछे कैसे खाया तुमने? ना भाई के बगीचा में क्या पूछना है? अरे भाई का बगीचा है लेकिन तुम मालिक तो नहीं हो। जाओ दंड ले लो, तुम्हारा पाप कट जाएगा। राजा के पास में पहुंचा दंड लेने के लिए। राजा क्षमादान दे रहे, बोले नहीं नहीं नहीं, आप तो दंड दीजिए, मेरा पाप कट जाए। देखिए, पाप कटाने के लिए लोग कितने सचेत थे पहले। राजा ने कहा बिना पूछे फल खाया है, तोड़ा, इनका दोनों हाथ हाँ काट दो। आदेश दिया, दोनों हाथ कट गए। भाई के बगीचा से बिना पूछे फल खा लिया तो दोनों हाथ कट गए। कटे हुए हाथ से भाई के पास में आया, बाहुदा नदी थी, बोले यहाँ बैठो। अपनी संकल्प से फिर नए हाथ स्नान कराया अथवा बिठाया, जैसे भी हो, तो नए हाथ जुड़वा दिया। बोले भाई ये नए हाथ नए तपस्या का परिणाम है ना, आपने हाथ दिया तो काटा नहीं क्यों? नहीं, राजा का कर्तव्य है, दंड देना राजा का काम है। तो देखो कि पराया धन को आज एक फल खा लिया, भाई का फल, तो उनके हाथ कट गए। और जो लोग लाखों करोड़ों रुपए हाँ दूसरे की जमीन हड़पते हैं तो उनकी क्या दुर्दशा होगी, विचार करो। इसलिए सज्जनों, जो अपने कल्याण के प्रति सचेत है उस व्यक्ति को सजग रहना चाहिए कि पराई संपत्ति का उपयोग उनके अनुमति के बिना न हो। पॉकेट में पैसा है तभी बिना टिकट में चलने की क्या जरूरत है? भाई पॉकेट में पैसा है, विचार करो। तो इसलिए व्यक्ति को चोरी नहीं करनी चाहिए। अस्तेय प्रतिष्ठायाम तत् सर्वरत्नोपस्थानम, योग सूत्र में कि जब अचोरी की जो है स्थापना हो जाएगी, प्रतिष्ठा हो जाएगी, तब फिर सब रत्न सामने आ जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से वीर्य लाभ है। ब्रह्मचर्य पालन करने का एक ज्वलंत उदाहरण है, एक आदर्श दृष्टांत है हमारे वाल्मीकि रामायण में। जब सीता जी का अपहरण हो गया और भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों आगे बढ़ते हैं, सबरी से फिर आगे बढ़े, सुग्रीव के वहां पहुंचे और सुग्रीव ने माता सीता जी के द्वारा उनने क्या किया था कि अपने जो अलंकार था, देखो कैसा नियोजन है। जब भगवान राम और लक्ष्मण जो है बलकल परिधारण किए, वस्त्र का परित्याग किए अयोध्या में,
सीता जी भी आभूषण उतार रही थी, वशिष्ठ जी रोक दिए थे, नहीं, राम का वनवास हुआ है, सीता का नहीं है। सीता ऐसी जा सकती है आभूषण पहन करके, और वही आभूषण अभी काम में आ रही। वो आभूषण को अपने एक वस्त्र में फाड़ करके और पोटली बांध करके ऊपर से गिरा दी थी कि कदाचित भगवान राम आएंगे तो उन्हें पता लगेगा। उन आभूषण को जब सुग्रीव के द्वारा दिया गया तो या तो स्वयं अथवा आदेश दे करके, जो भी है, सुग्रीव के जो रखा था सुरक्षित, राम को दिया गया। राम ने उन आभूषण को देख करके नरलीला करते हुए रोने लगे। देखो, ये उनका केऊर है, सीता जी का कुंडल है लक्ष्मण, ये केऊर का अर्थ बाजूबंद, ये उनका नूपुर है, ये पाद आभूषण है। भगवान विलाप करते हुए लक्ष्मण को दिखाते हैं, और लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं कुंडल को नहीं जानता हूं, मैं केऊर को नहीं जानता हूं, मैं सीता माता जी का नूपुर बोल सकता हूं, क्योंकि उनके पाद में मेरी सदा दृष्टि रहती थी। ये ज्वलंत उदाहरण है किस प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन हो। इसलिए पुरुष साधकों को चाहिए कि महिला का नेत्र को नेत्र न मिलाए, और इसी प्रकार स्त्री साधक को भी, साधिका को भी चाहिए। तो क्योंकि यहाँ एक विशेष जो संकेत है, विशेष जो आदर्श जीवन है कि माता सीता जी के पास में रहते हुए भी कभी लक्ष्मण जी की दृष्टि ऊपरी भाग में नहीं गई है। तो ये सब ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा में एक आदर्श उदाहरण के रूप से हम प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, और बोलते जो हम भोजन करते 40 दिन के अनंतर फिर धातु बनता है शरीर में, तो वीर्य की स्थिति होती है, लाभ होता है, और जिसका वीर्य स्तंभन, वीर्य का लाभ होता है, फिर उसकी साधना आगे बढ़ती है। और ऐसा भी कठोर ब्रह्मचर्य के पालन जो लोग करते हैं, उसके आधार पर ब्रह्मलोक की भी प्राप्ति होती है। ये पुण्य है, साधना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, उसके बाद अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है परिग्रह नहीं करना। अनावश्यक वस्तुओं का परिग्रह क्यों करना भाई? क्या ये तो जब उनके अंतिम समय आने लगा तो उनका कोई गृहस्थ सेवक था, उसके कान में हाथ दे करके और वो आश्रम घुमा, क्या देखो ये सब ठेकरा ठेकरी है, इसमें नहीं फंसना है। हाँ, उस आश्रम को ने कहा सब ठेकरा ठेकरी है अर्थात ये पत्थर एकत्रित करने के लिए, हाँ, ये रुपया किससे बनते नारायण? कागज से बनते ना, कागज। कागज किससे बनते हैं? घास से बनते हैं, बांस से बनते हैं। ये घास आदि को देख करके और इसी का ही हम अधिक संग्रह करने लग जाए, बोले ये तो मिट्टी है, इसका संग्रह क्या करना है। परिग्रह करेंगे तो फिर जो है नारायण, तो आगे जो है अपना को साधना में बाधा होगी। इसलिए आवश्यक सामग्रियों का संग्रह हो, अनावश्यक संग्रह का एक तो स्वीकार नहीं करना चाहिए, और स्वीकार किया तो तुरंत उसको हटाना चाहिए। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांता संबोध। जब अपरिग्रह की स्थिरता हो जाएगी, योग सूत्र में ऋषि पतंजलि महाराज कहते हैं कि पूर्व जन्म में हम क्या थे वो सब भान हो जाएगा। तो ये नहीं हो रहे, इसका अर्थ कि हमारी अपरिग्रहता अभी पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित नहीं है। उसके बाद शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है, 5 नियम है। 5 यम है, 5 नियम है, क्योंकि भगवान भाष्यकार और आनंदगिरी में यमन नियम आदि आ गया है। थोड़ा आज क्लियर हो जाए, करना तो त्रैमासिक आपने कहा है तो वो भी आवश्यक है, प्रासंगिक है, तपोयज्ञ है। तो नियम भी 5 है। शौच 2 प्रकार है, एक है बाह्य शौच, एक आभ्यंतर शौच। बाह्य शौच क्या है? मिट्टी जल आदि से लोगों को देखने में आता है, मुख में हाथ लगा दिया। हाँ, जैसे नोट गिनते समय में तो अधिकतर आपको दिखाई पड़ेंगे। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए, बाह्य पवित्रता होनी चाहिए। एक पंडित जी को देखा मैंने, वो गीता पढ़ते समय भी थूक लगा करके पलटा दिए पन्ना। मला पंडित जी यही आपने किया क्या? थूक नहीं लगाना चाहिए, समझे ना। ऐसा पवित्र भाव रखना चाहिए। प्रवचन कर रहा है, पान खा करके प्रवचन कर रहा है,
अब उसके थूक वहां पड़ रहे हैं गीता जी में अथवा भागवत में कहीं भी। भगत को कहा महाराज जी ये कैसे आप क्या पान खा रहे हो और थूक पड़ रहे पुस्तक में? तो पंडित तो बुद्धिमान है, कहा कि देखो बोलते समय में मुख से जो निकले वक्ता की वो गंगा ही निकलती है। अब क्या करे, बोल दिया। तो दूसरे दिन जो है तो एक पुड़िया में क्या लाए, बोले महाराज ये प्रसाद है थोड़ा पा लीजिए। प्रवचन के बाद में उन्हें डाला, पाया बोले क्या प्रसाद है ये, कोई कुछ ना मीठा है ना नमकीन है, कैसा कैसा प्रसाद है, कौन सा प्रसाद है? बोले महाराज हमारे पिताजी की अस्थि थी गंगा जी में प्रवाहित करना था हम जा नहीं पाए, अब आपके यहाँ गंगा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जैसा को तैसा, ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं। तो ये तो एक प्रासंगिक हंसाने वाली बात है, लेकिन शुचि पवित्रता जो है, दांत में मुख में हाथ लगाते हैं वो हाथ को धोते नहीं मानो। अब तो और बड़ी विडंबना समाज में सोच की वाली बात है। हाँ देखो भाई पेशाब की बात छोड़ो, अब तो 2 नंबर जिसको बोलते 1 और 2, जो 2 है मलत्याग समय भी जल नहीं लेते लोग। कैसा म्लेच्छ अवस्था आ गई है हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में। क्या क्या था और क्या होने लगा, लोगों को ढंग से खाना भी नहीं आता है। एक स्थान में रख दिए, जैसे पशु खाते ना ऐसे तुम खाते रहो। क्या बफी सिस्टम, क्या सिस्टम बोलते हैं, ना खाना आता है ना हगना आता है, ये भी है। क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति भी कम्बोर्ड में बैठ रहा है। अरे भाई तुम्हारे गोडों में दर्द है, मुड़ नहीं सकता है, बैठ करने के बाद उठ नहीं सकते हो, लाचारी हो, तब तो ठीक है। और तुम स्वस्थ हो, काका आसन में बैठ सकते हो। क्यों कोई एक आसन है उसमें बैठ सकते हो, इस प्रकार क्यों? ना खाना आया ना हगना आया ना सोना आया, क्योंकि रात्रि 1 बजे सोना है फिर 8 बजे उठना है। ये सब आचार विचार धीरे धीरे पाश्चात्य जगत की संस्कृति का और हमारी इस संस्कृति के ऊपर में ये कलुषित हो रही है। कुल धर्म माने कली धर्म है। अस्तु, तो ये सोच, बाह्य सोच मिट्टी जल से, इस सोच से क्या होगा? शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर असंसर्गश्च। जब ये बाहर की पवित्रता रहेगी तो भावना होगी, अरे इस शरीर को कितना स्नान कराते हैं, कितनी तेल लगाते हैं, कितनी मिट्टी लगाते हैं, जल लगाते। अब मिट्टी नहीं तो फिर जो है चर्बी रहित साबुन, तो क्या क्या हम करते हैं, फिर भी अपवित्र हो जाता है। तो अपने अंगों के प्रति घृणा हो जाएगी। जो अपने अंगों के प्रति घृणा हो जाएगी, परैर असंसर्गश्च, और दूसरे अंगों के साथ में संग करने की इच्छा नहीं होगी। उड़िया बाबा जी ने लिखा है कि ये शरीर जो देख रहे हो एक थैला के अंदर में सब भरा हुआ मन, इसको चीर दो एक बार, तो चीर माने फाड़ दो, फाड़ने के बाद क्या मिलेगा? वैसे उसका थोड़ा देखो। तो ये कहा था कि इसको एक बार फाड़ दो, इसके अंदर क्या है पता लगेगा, भावार्थ है। तो एक उसका तात्पर्य अर्थ है कि चमड़ी की थैला में कुछ मांस मल मूत्र आदि से भरे हुए हैं, तो दूसरों के साथ में संग नहीं होगा। संग नहीं होगा तो फिर आसक्ति, स्थूल आसक्ति नहीं होगी, फिर प्रीति नहीं होगी, तो इधर साधन हो जाएगा। ये हो गया बाह्य सोच। आंतरिक सोच, आंतर की पवित्रता बहुत जरूरी है। आंतर की पवित्रता क्या है? राग द्वेष जो अंदर बैठे हुए हैं उनको निकालना है, आंतरिक की मल को निकालना है। योग सूत्र में एक सूत्र भी आता है, तो देखो वो सूत्र इस प्रकार है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित प्रसादनम। कि कोई सुखी है, उसके सुख को देख करके मैत्री भाव जगे, बढ़िया है। मात्सर्य भाव नहीं होना चाहिए, जलेसी भाव नहीं होना चाहिए। सुखी के सुख को देख करके मैत्री भाव जगा। कोई दुखी है, उसके दुख को देख करके करुणा भाव जगावे, आहा कितना पीड़ित है। नहीं तो कोई पड़ा है, चलो पड़ा तो पड़ा है, ऐसे भाव नहीं होना चाहिए। दया भाव, करुणा भाव जगे, मैत्री करुणा मुदिता।
जो वही पुण्यशाली है, पुण्य कर्म कर रहा है, कहीं धर्मशाला बना रहा है, गौशाला बना रहा है, मंदिर बना रहा है, उसको देख करके प्रसन्नता होनी चाहिए। न कि आ रही तो ढोंग पाखंड अपने नाम कमाने के लिए कर रहा है, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। और कोई पापी है, उसके पाप कर्म को देख करके यदि आपके बस में है तो समझाओ, और समझाने पर भी नहीं मानता है अथवा अपनी बस में नहीं है तो फिर उपेक्षा कर देनी चाहिए। हाँ, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटन के पास, जैसा जो जैसा करेगा, हाँ हाँ, वो क्या जैसा करेगा ऐसा भरेगा, तू हो क्यों उदास। कि इस प्रकार उपेक्षा करो। उपेक्षा करने से भी अपने अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। तो ये योग सूत्र के अनुसार ऐसी भावना करने से चित्त की प्रसन्नता अर्थात चित्त की शुद्धि होती है। और चित्त शुद्धि हो जाने से अंतः सोच की प्रतिष्ठा होने पर क्या होता है फल? तो बोलते हैं कि सत्व शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, ये आभ्यंतर सोच का इस प्रकार भावना करने पर, राग द्वेष को निकालने पर अंतः शुद्धि, सत्व शुद्धि। और अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो चिंता व्याकुलता आदि सब रहित हो जाएगा। सौमनस्य, ये सौमनस्य का अर्थ है चिंता व्याकुल आदि रहित। सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र्य, एकाग्रता बढ़ेगी। लोग बोलते महाराज 5 मिनट हम ध्यान करते हैं लेकिन मणिराम कहाँ कहाँ दौड़ता है, एकाग्रता नहीं होती है। तो अंतः शुद्धि होने से एकाग्रता बढ़ती है। इंद्रिय जय, इंद्रियों के ऊपर में, इंद्रिय के ऊपर संयम करना, इंद्रियों को जितना, इंद्रिय के ऊपर जय हो जाएगी। इंद्रियों को अपनी बस में रखना होगा। ये सब वशीभूत हो जाएंगे इंद्रिया। और आत्मदर्शन योग्यत्वानि च, ये आत्मदर्शन की योग्यता भी आ जाती है। सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र्य, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन, इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च, ये पूरा सूत्र है। ये हो गया सोच, संतोष। हाँ, यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो अथवा अपनी प्रारब्ध जो मिला, हमने जो पुरुषार्थ किया, जो मिला उसमें संतोष रखना है, ये नियम है। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, जिसके पास में संतोष हो जाता है उसको श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, ऐसा सुख मिलता है। असंतोष नहीं है तो भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति है, रात भर चिंतन करते रहते भाई और कैसा मिलेगा, और कैसा मिलेगा, और कैसा मिलेगा। हाँ जी, संतोष नहीं है। हाँ, एक राजा के पास में नाई आता था, तो नाई को एक स्वर्ण मुद्रा रोज, हाँ, जब क्षौर कर्म कराता था वो दे दिया करता था। तो राजा की नाई तो खा पी करके और घोड़े के ऊपर बैठ कर आ रहा था। तो कई वर्ष तक ऐसा हुआ, ठीक है, लेकिन कई वर्षों के बाद एक बार राजा ने देखा कि ये दुबला पतला हो रहा है, क्या बात है। एक दिन पूछा कि तुमको तो बराबर दिया जा रहा है, क्या कारण क्या है, क्यों दुबले पतले, कोई रोग है ना? नहीं महाराज, कोई रोग नहीं। खाना पीना हमारा सब ठीक है। फिर अरे तुमको यक्ष के घड़ा तो नहीं मिल गया? बोले महाराज, तो एक झाड़ के नीचे एक स्वर्ण का घड़ा हमको मिला और उसमें आधा स्वर्ण के मुद्राएं भरी हुई है। तो आपसे जो मिलता रहा वो जब से हमको मिला है तब से यहां से लेकर उसको भर रहा हूं, लेकिन कई वर्ष हो गया वो घड़ा नहीं भर रहा है। राजा ने कहा, मूर्खो, वो घड़ा मुझे भी पहले मिला था, मैं भी खूब भरा, लेकिन ये घड़ा नहीं भरा। उस घड़ा को लेकर मैं झाड़ के पास रखवा दिया, तो वही घड़ा तुमको मिल गया। वो कौन से घड़ा भाई? तृष्णा घड़ा है। ये तृष्णा न जीर्णा भय में वो जीर्णा। तो तृष्णा तो बूढ़ी नहीं होती, हम बूढ़े हो गए। तो समझ में ये संतोष नहीं है तो कितने अरबपति खरबपति हो जाओ। तो संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, संतोष से श्रेष्ठ सुख की प्राप्ति। शौच, संतोष, तपह, हाँ, शरीर की और वाचिक, मानस, शारीरिक, शारीर, मानस, वाचिक जो कहा गया गीता में, ये सब तपस्या है 17वां अध्याय में।
अन्य शास्त्र में जो सब तपस्या कहे गए हैं उन सब का अनुष्ठान करने से, मौन विशेष तप है, चांद्रायण आदि व्रत भी ऐसे तपस्या अंतर्गत है। तो ये तपस्या करने से काय इंद्रिय सिद्धि रसुदीक्षात तपसः, जब पाप दूर हो जाते हैं उससे शरीर और इंद्रिय में सिद्धि आ जाती है, अर्थात ये हल्के फुल्के हो जाते हैं। योगी अपनी तपस्या के आधार पर हाँ चंद्रमंडल को भी अपनी अंगुली से स्पर्श कर सकता है, अपनी मन से उनकी गति हो जाती है, ये सब काय इंद्रिय में सिद्धि आ जाती है। और शौच संतोष तप स्वाध्याय, अपने वेद में अपने जो शाखा है उसका शास्त्र विधान के अनुसार उसका स्वाध्याय करना है, वो स्वाध्याय है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम कि स्वाध्याय प्रत्येक दिन पाठ करना है। देखो तो स्वाध्याय करने से क्या होता है, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय से इष्ट देव की प्राप्ति होती है, उनका दर्शन होता है। आर्य समाज के यहाँ देवता लोग नहीं मानते, मीमांसा शास्त्र में भी देवता नहीं मानते, मंत्र के अनुक्रम को देवता मानते, अनुक्रम को देवता मानते। तो आर्य समाज में कोई प्रतिष्ठित महात्मा हुए, हमारे गुरुदेव प्रवचन में कहा करते थे, तो उन्होंने स्वाध्याय को जोड़ दिया कि देखो योग सूत्र में कहा है कि स्वाध्याय की प्रतिष्ठा होने पर देवता की प्राप्ति होती है, तो हम देव दर्शन करें, कैसे देव है। तो स्वाध्याय करने के बाद में तो उसकी परिपक्वता की अवस्था में उनके इष्ट देव का दर्शन हो गया। जब उनको इष्ट देव का दर्शन हो गया तब से आर्य समाज के सभा के मंच में गए ही नहीं। बोले भाई मैं देवत्व का दर्शन किया हूं देव को, उसका मैं कैसा खंडन करूंगा कि देवता की मूर्ति नहीं होती। तो ये शास्त्र सत्य है, स्वाध्यायत इष्ट देवता संप्रयोग। और समाधि, हाँ शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की पूजा उपासना, उनकी स्तुति नमस्कार। तो ईश्वर के प्रणिधान से समाधि सिद्धि, ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर के प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार ये जो यम नियम है, प्रत्याहार है, प्राणायाम है, इस प्रकार ये जो योग का अंग है, तो योग यज्ञाः स्थापरे, चलिए गीता में कि जो है अपरे योग यज्ञ वाले होते हैं, प्राणायाम प्रत्याहार आदि लक्षण योगो यज्ञो येषाम ते योग यज्ञाः। कितने यज्ञ हो गए यार? 8 हो गए। द्रव्य यज्ञ वाले, तप यज्ञ वाले, योग यज्ञ, माने द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ और योग यज्ञ, ये 8 हो गए। आगे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रतः, स्वाध्याय हाँ यज्ञ वाले होते हैं। ये यतयः संसित व्रतः, ये जो दोनों विशेषण है ये द्रव्य यज्ञ वालों के साथ सबके साथ लग सकते हैं अथवा स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ वालों के साथ में लग सकते हैं। भाष्य उत्कर्ष दीपिका टीकाकार ने वैकल्पिक कहा है। तो यतयः संसित व्रतः माने यति का अर्थ यहाँ सन्यासी नहीं लेना, यतयः माने यतनशीलः, यतनशीलाः, प्रयत्नशील वाले, प्रयत्न करने का स्वभाव जिनका हो। और संसित व्रत का अर्थ है दृढ़ व्रत वाले। इस प्रकार यत्नशील, संसित व्रत, दृढ़ व्रत वाले स्वाध्याय यज्ञ वाले होते हैं। स्वाध्याय माने आवृत्ति, यथाविधि ऋगादि का अभ्यास करना, कुशा को हाथ में लेकर के पूर्व मुख हो करके, हाँ जैसे विधान कहा गया अपने शास्त्र का अभ्यास करना, ये स्वाध्याय करना। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, ऐसे अभ्यास कर रहा है। उनको पूछो इनका क्या अर्थ है, बोला हम अर्थ नहीं जानते, हम तो केवल आवृत्ति करते हैं। उनका स्वाध्याय चल रहा है। जैसे कोई व्यक्ति गीता पढ़ता है, प्रत्येक दिन गीता पाठ करके तो वो भोजन करने वाला है, उनसे पूछो गीता के अमुक श्लोक का क्या अर्थ है, बोले हमें पता नहीं है, हम तो केवल स्वाध्याय करते हैं। तो मुख्य रूप से वेद का स्वाध्याय। तो इस प्रकार स्वाध्याय करने वालों को अर्थ ज्ञान नहीं होता है, उनका एक यज्ञ चल रहा है। इस प्रकार प्रयत्नशील
दृढ़ व्रत वाले स्वाध्याय यज्ञ वाले होते हैं। ये नवम यज्ञ है, केवल स्वाध्याय करना है। और ज्ञान यज्ञाश्च, और प्रयत्नशील दृढ़ व्रत वाले ज्ञान यज्ञ वाले भी होते हैं। यहाँ ज्ञान यज्ञ का अर्थ ब्रह्म ज्ञान नहीं समझना। यहाँ ज्ञान यज्ञ का अर्थ है शास्त्रार्थ ज्ञान। शास्त्र का क्या अर्थ है उनका परिशीलन करना। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का क्या अर्थ है इसका परिशीलन करना, चिंतन करना। जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः का क्या अर्थ है, शास्त्र के अर्थ। अब जैसा हम लोगों का ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है, क्योंकि प्रत्येक श्लोक का हम अर्थ परिशीलन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ये ज्ञान है। क्या ये यहाँ ज्ञान शब्द के यहाँ नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्म ज्ञान। इसलिए ये ज्ञान, ज्ञानम शास्त्रार्थ परिज्ञानम यज्ञों ये शामते ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ च। इस प्रकार कितने यज्ञ हो गए? 10। स्वाध्याय यज्ञ वाले हो गए और ज्ञान यज्ञ वाले हो गए। माने स्वाध्याय यज्ञ है और ज्ञान यज्ञ है। 10 यज्ञों का वर्णन हो गया। और यतः संस्कृत व्रता, ये स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ वालों के साथ में लगाना अन्य उनका विशेषण है, विशेष रूप से लेना। प्रयत्नशील संस्कृत व्रत वाले, दृढ़ व्रत वाले स्वाध्याय यज्ञ वाले होते हैं और ज्ञानी दूसरे ज्ञान यज्ञ वाले होते हैं। अब चलिए 11वां यज्ञ है। अथवा यतः संस्कृत व्रता द्रव्य यज्ञ आदि सबके विशेषण है। अपाने जुहति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अपरे दूसरे लोग, 11वां यज्ञ। अपाने प्राणम जुहति, माने अपान में प्राण का हवन करते हैं। अपान में प्राण का हवन का अर्थ, वायु को खींचा अंदर, पूरक। अपान में, क्योंकि प्राण जो बाहर आता है, अपान जो अंदर जाता है नासिका के माध्यम से, तो ये जो पूरक किया, तो ये अपान में प्राण का हवन है। और तथा उसी प्रकार प्राणे अपानम, प्राण में अपान अर्थात जो अंदर किया है उसको निकाल देना, रेचक में अपान को हवन। फिर प्राणापान गतिरुद्ध्वा, प्राण और अपान के गति को रोक करके जो प्राणायाम परायण, अपरे जो प्राणायाम परायण वाले हैं वो प्राणापान गति को रोक करके कुंभक नाम को प्राणायाम करते हैं, अर्थात पूरक, रेचक और कुंभक करते हैं। पूज्य स्वामी काशिकानंद जी महाराज प्रवचन में बोल रहे थे कि देखो प्राणायाम का विधान है 1 4 2। एक गायत्री मंत्र से अथवा एक किसी मंत्र से मानो आप पूरक करते हो, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र बोलते समय इतने समय तक आपने एक मंत्र से प्राण को अंदर लिया, फिर 4 मंत्र बोल करके उसको रोको, तो कुंभक करिए, फिर 2 मंत्र से उनको रेचक बाहर निकालिए। एक होता है अंदर कुंभक और एक होता है बाह्य कुंभक। फिर बाहर में वायु को रोक करके फिर पूरक करिए, फिर रेचक करिए। अभी से नाक न दबाइए। नहीं, तो मेरा कहना है कि 1 4 2 का अनुपात, बड़ा शास्त्रीय विधान उन्होंने कहा है, तो 1 4 2 का प्राणायाम करना चाहिए। इस प्रकार दूसरे जो है प्राणायाम परायण वाले, तो पूरक, रेचक और कुंभक ये प्राणायाम करते हैं। अपरे नियताहारः प्राणान प्राणेषु जुह्वति, सर्वेप्यते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषः। अपरे नियताहारः, नियताहारः, अपरे नियताहारः, दूसरे लोग को नियत आहार वाले, अर्थात परिमित आहार जिनके हो, सीमित आहार, संतुलित आहार। खूब खाने से भी आगे आएगा 6ठ अध्याय में, नहीं होता है योग। अपरे दूसरे लोग नियत आहार वाले, प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं। प्राणों को प्राणों में हवन करने का अर्थ है कि अजित वायु को जित वायु में अंतर्भूत करते हैं।
माने जैसे कुंभक किया, अब मानो 2 घंटा तक कुंभक किया, फिर आगे 2 घंटा 5 मिनट, फिर 10 मिनट, तो अभी 10 मिनट फिर प्राणों को जीता, वायु भेद को जीता। पहले वो अजित थे, अब क्या हुआ, वो उनको जीता, जीत वायु में उसको प्रवेश कराया। जैसे सर्वप्रथम 5 मिनट के लिए कुंभक किया, तो 5 मिनट के लिए वायु को जीता है। अब उसके बाद में 10 मिनट के लिए फिर कुंभक किया, अभी और जो 5 मिनट के लिए जो अजित वायु था उसको फिर जित वायु में प्रवेश कराया। इसका भावार्थ आनंद की टीका कर लिखते हैं, प्राणापान गति निरोधम रूपम कुंभकम कृत्वा पुनः पुनर्वायुजयम कुर्वन्ति इत्यर्थः, कि प्राण अपान के गति को रोक करके, प्राण अपान गति रूपी जो गति के निरोध रूप जो कुंभक, वो कुंभक प्राणायाम करके पुनः पुनर् बार बार जो है क्या करते हैं, वायु जयम कुर्वन्ति, वायु को जीतते हैं, वायु जय को करते हैं, माने वायु को अपने बस में करते हैं, वायु को जीतते हैं, तात्पर्यार्थ है। इस प्रकार अपरे नियत आहार वाले प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं। कितने यज्ञ हुआ, ये 12 यज्ञ हो गए। भगवान कहते सर्वेप्यते यज्ञमिदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः एते सर्वेपि, ये सब जितने यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले हैं, यज्ञविदो, यज्ञों को जानने वाले। मधुसूदन स्वामी बोलते केवल जानने से काम नहीं होगा, करने वाला होना चाहिए। इसलिए यज्ञानाम ज्ञानतारः कर्तारश्च, मधुसूदन स्वामी लिखते हैं, यानी यज्ञों के ज्ञाता भी है और कर्ता भी है। तो यज्ञ क्षपित कल्मषाः, ये यज्ञ से नष्ट पाप वाले होते हैं, क्योंकि प्राणायाम करने से, द्रव्य यज्ञ करने से, स्वाध्याय यज्ञ करने से, ज्ञान यज्ञ करने से, जितने और सब यज्ञ बतलाए गए हैं संयम आदि, इन यज्ञों से क्या होते, पाप नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ क्षपित कल्मषाः, यज्ञ के द्वारा जिनके पाप नष्ट कर दिया गया हो, नाश कर दिया गया हो, तो यज्ञ क्षपित कल्मष वाले होते हैं। अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्यते यज्ञमिदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञ शिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकस्त्यज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ कुरुसत्तम अर्जुन, यज्ञ शिष्टा मृतभुजो, यथोक्त यज्ञों का अनुष्ठान करके उसके अवशिष्ट समय में जो भोजन किया जाता है वो अमृत भोजन है। तो यज्ञ शिष्ट अमृत को भोजन करने वाले, ऐसा भोजन करने का स्वभाव, या भोजन करने वाले जो भोजन करते हैं वो हो गए यज्ञ शिष्टामृत भुज। सनातनम ब्रह्म यान्ति, सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, जाते हैं। आनंद की टीकाकार लिखते हैं यहाँ क्रम मुक्ति। यदि मुमुक्षु है तो ये भी याद रखिए, यदि मुमुक्ष, भगवान भाष्यकार लिखते हैं मुमुक्षवश्चत, मुमुक्षवश्चत, यदि वो मुमुक्षु है तो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, सनातन ब्रह्म को वहां जाते हैं। तो जाना आना ब्रह्म ज्ञानी का नहीं होता है। न तस्य प्राणा उत्क्रामंति अत्रैव समवल्यन्ते, जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके प्राण का उत्क्रमण नहीं होता है। लेकिन यहाँ कहा ब्रह्म को जाते हैं, ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं, क्रमशः उनकी मुक्ति हो जाती है। मुमुक्षु साधक इन यज्ञों का अनुष्ठान करके उसके अनंतर काल में, समय में जो भोजन करने वाले हैं और वो ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं, समझना चाहिए। और जो इन यज्ञों का अनुष्ठान तो सबके द्वारा, एक के द्वारा तो सब नहीं हो सकता है, जो जिनके रुचि है, भावार्थ है। और दूसरी बात है, जिसका जीवन में एक भी यज्ञ जिसका नहीं है, राम नाम के आलसी, हाँ, भोजन को होशियार, तो उनको तो शिष्ट लोग निंदा करते हैं ना, अरे क्या पेटू है, केवल खाता है और सोता है। तो जिसकी शिष्ट लोग निंदा करते हैं उसको इस लोक में प्रतिष्ठा, सम्मान, मान, यश कुछ मिला क्या? इसका इस लोक गया या नहीं गया? भाई जिसकी निंदा हो, इस लोक में सब निंदा करे, उसका इस लोक में कुछ भी नहीं रहा।
जब ये लोक उनका सुखद नहीं हो पाया तब विशिष्ट साधन साध्य जो परलोक है वो क्या प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। यही भगवान कह रहे हैं कि जो नायम लोकस्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरुषोत्तम है कुरुषोत्तम, अयम लोक मान अयज्ञस्य, जिसका एक भी यज्ञ नहीं है उस व्यक्ति के लिए अयम लोको नास्ति, ये लोक उनके लिए प्राप्त नहीं होता है। शिष्ट निंदा करने से, शिष्ट लोक उसकी निंदा करने से ये लोक भी सुखद नहीं है, तात्पर्यार्थ है। अन्य कुतो, फिर दूसरा जो विशिष्ट साधन साध्य स्वर्ग आदि प्राप्त होने वाला वो कहां से मिलेगा? अर्थात अयज्ञ व्यक्ति की ये अधोगति होती है, जो यज्ञ नहीं करता है और अधिकारी है और यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करके केवल खाना पीना सोना असदाचरण, इस प्रकार व्यक्ति की अधोगति होती है। उसको ये लोक भी सुखद नहीं है, परलोक जो स्वर्ग आदि भी सुखद नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव भगवान की जय।